बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, इस पर क्या हुक्म जो है वो सामने आया है, क्या इसकी प्रोसीडिंग की तफसीलात हैं, इस पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सेम दरख्वास्त इस तरह से है लाहौर हाई कोर्ट में कि जो जमान पार्क में ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन को रोकने के लिए जो ऑर्डर है वो दिया जाए। इस हवाले से भी तफसीलात हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी इसी दरख्वास्त के ऊपर एक बड़ा हुक्म सामने आया है। तमाम अफसरान को तलब जो है वो कर लिया गया है फौरी नोटिस के ऊपर। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जमान पार्क के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ एक दो चीज़ों के ऊपर शेयर करता चलूँ। इस वक्त 3 मरतबा इस तरह से हुआ है कि इमरान खान साहब के घर तक पुलिस और रेंजर्स जो है वो पहुंची है, लेकिन अंदर दाखिल जो है वो कारकुनों की जानिब से नहीं होने दिया गया और शदीद किस्म की जो शेलिंग है वो वहाँ पर की गई है। वहाँ पर इवन के जो है वो खड़ा भी नहीं होने जा रहा था, लेकिन जो वहाँ पे कारकुनान थे उनके हौसले को दाद भी देनी पड़ेगी कि इतनी शदीद शेलिंग के बावजूद वो वहाँ पर डटे जो है वो रहे हैं। पुलिस जो है गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, हर किस्म का उन्होंने हरबा अपना कर देख लिया, लेकिन कामयाबी जो है वो उनको नहीं मिली। यहाँ तक कि अब इसमें यह हुआ है कि जो वकला हैं उनका एक बड़ा जो जुलूस है, जो एक एहतजाजी रैली है, वो भी अब जमान पार्क पहुंच चुकी है और हज़ारों की तादाद में वकला हैं। तो जमान पार्क में इस वक्त कोई मतलब है कि 10,000 के राउंड अबाउट जो है एट अ टाइम, क्योंकि लोग आ जा भी रहे हैं और मजीद लोग शामिल भी हो रहे हैं, तो एट अ टाइम इतने लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर हैं कारकुनान इमरान पुलिस को रोकने के हवाले से, यानी कि वो मजम्मत जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो आम पब्लिक है वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अभी तक 3 मरतबा ये अटैम्प्ट हो चुका है। इमरान खान साहब के घर के अंदर शेल्स जो हैं वो भी गिराए गए, लेकिन पुलिस को अभी तक जो नाकामी है उसका सामना करना पड़ा है। अब मैं आता हूं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो दरखास्त थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई। हुआ इस तरीके से था कि कल दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। डायरी नंबर उसको लगाया गया, लेकिन कुछ एतराज़ात थे। बहरहाल एतराज़ात के साथ ही वो दरखास्त समात के लिए मुकर्रर की गई और समात जो थी वो कल नहीं हो पाई, आज उसके ऊपर समात हुई। शुरू में 9 बजे, चूंकि अदालती वक्त होता है 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन आज मामूल से थोड़ा सा ताखीर से जो इस दरखास्त के ऊपर समात थी वो हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो है वो 10 बजे के बाद जो है वो अदालत में आए और इस दरखास्त के ऊपर जो समात थी वो उन्होंने की। और इस समात के ऊपर क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील जो है ख्वाजा हारिस साहब, वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि 13 मार्च को जो उनके अपने इसमें दलाइल थे, तो उन्होंने ये कहा कि 13 मार्च को इमरान खान एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश ना हो सके, जिस पर अदालत ने यह कहा कि इस दिन इमरान खान साहब जो है वो कहां थे। तो इसमें एक दो नुक्ते मैं पहले भी आपके साथ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर चुका हूं। आज ख्वाजा हारिस साहब ने भी वही जो पॉइंट्स हैं वो अदालत के सामने उठाए हैं। एक तो उन्होंने इसमें ये कहा कि मैंने सेशन जज से ये कहा था कि जो तोशा खाना केस है ये काबिल समात ही नहीं है, तो सबसे पहले आप इसके काबिल समात होने के ऊपर फैसला करें, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि उसके बाद जो है वो जो इमरान खान साहब के पेश होना और उनकी जो वारंट वगैरह हैं तो वो मामला जो है वो बाद में देखा जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट जो है वो इन्होंने इस मामले के ऊपर उठाया। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो उठाई, वो ये थी कि अच्छा इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के भी इन रिमार्क्स के बाद कुछ दलाइल के बाद कुछ रिमार्क्स आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अदालत फर्द जुर्म आयद करने से पहले आपके एतराज़ात पर फैसला कर सकती थी, लेकिन आपके क्लाइंट को पेश होना चाहिए था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने मेरे काबिल समात के दलाइल पर आर्डर में कुछ लिखा ही नहीं है। जो कुछ लाहौर में हो रहा है वो बदकिस्मती है। मैंने इमरान खान से बात की, इमरान खान ने तहरीरी यकीन दहानी कराई है कि वो 18 मार्च को पेश होंगे। और ये जो तहरीरी यकीन दहानी है, कल रात को इमरान खान साहब ने जो सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के इश्तियाक साहब, उनको उन्होंने ये तहरीरी लिख कर दिया और उनको जो है इमरान खान साहब ने ऑथराइज किया कि मेरे बिहाफ के ऊपर आप ये जो दरख्वास्त है ये आप दे दें, लेकिन पुलिस ने जो है वो उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया अफसरान की जानिब से। तो इमरान खान साहब ने इस केस में पेश होने की तहरीरी
जो यकीन दहानी है वो भी करा दी कि वो 18 तारीख को पेश होंगे। अब एक तो ये केस में जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं, इसमें अव्वल तो 4 दिन पहले पुलिस उनको क्यों गिरफ्तार करेगी, और फिर इसी केस के अंदर इस केस में नहीं लेकिन एक और केस में राना सनाउल्लाह की भी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं नाकाबिले ज़मानत, लेकिन वहाँ पर पुलिस ये नहीं कह रही कि अदालत के हुक्म की हम तकमील करेंगे, और वहाँ पर उनके घर में जो शेलिंग है वो नहीं बरसाई जा रही। और नॉर्मली प्रोसीजर भी होता है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आप जाते हैं अदालत से, कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई, और अदालत फिर इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज करती है। तो इस तरह से नहीं होता जिस तरह से ये पुलिस कर रही है कि एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इस केस के अंदर आप जो शेलिंग है और इस तरह से रेंजर्स जो हैं उनको बुलाएं, और इतनी बड़ी तादाद में जो एक ऑपरेशन आप इसको कहेंगे कि जो वहां पर जो है जमान पार्क में किया गया, तो ये वाला जो नुकता था वो भी आज अदालत के सामने रखा गया। तो बहरहाल ख्वाजा हारिस के जो दलाइल थे वो आज चलते रहे। उन्होंने मजीद आज अदालत से ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को हमने बताया, पहले कुछ गुजारिशात जो है वो आप हमारी सुने, लेकिन हमारी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि हम वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केस में जो भी हो मगर मुल्जिम को अदालत में पेश होना ज़रूरी है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसीडिंग थी वो जो है वो आज अदालत में हुई। बहरहाल आज एक और सारी प्रोसीडिंग के बाद हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान साहब को जो हिफाजती ज़मानत है और वक्त देने के लिए कि 18 को वो पेश हो जाएंगे, इसके ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। मैं थोड़ा सा वेट करता रहा कि फ़ैसला आ जाए, उसके बाद ही जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन जो है वो काफ़ी काफ़ी जो है वो अब इसमें टाइम लगेगा फैसला आने में भी। तो बहरहाल फिलहाल जो फैसला है वो महफूज है, लेकिन एक रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के वो मैं आपके सामने रखूंगा जिस पर मुझे ये इस तरह से लग रहा है और मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब को रिलीफ जो है वो यहाँ से मिलेगा। वो ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे तसादुम से बच जाएं और अदालतों की इज्जत व तकरीम भी बरकरार रहे। तो इन रिमार्क्स से मुझे ये लग रहा है कि 2-3 दिन का जो वक्त है वो एक लास्ट ये कह दिया जाएगा कि एक आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं, तो आप अदालत में पेश हो जाएं। और आपने चूंकि रिटर्न जो है वो यकीन दहानी भी करा दी है, या ये भी हो सकता है कि अदालत कहे कि आप अभी जो है वो अदालत के सामने पेश हो जाएं। बहरहाल इसमें कोई जो दरमियानी रास्ता है, ये चीफ जस्टिस साहब ने ये वाले जो रिमार्क्स दिए थे इनसे यही लग रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो अदालत की जानिब से निकाल लिया जाएगा, और जमान पार्क में इस वक्त ऑपरेशन और जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं वो जो है वो रुक जाएंगी। बहरहाल अगर लेट से यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब की अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो फिर इसमें ये होगा कि ऑपरेशन रोकने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है। तो अगर वहाँ से भी अदालत ऑपरेशन रुकवाने का हुक्म दे देती है तो फिर भी जो एक रिलीफ है वो वहाँ से भी मिल जाएगा। तो दो जगह पर ये वकला टीम ने एक अच्छा जो है वो हिकमत अमली अपनाते हुए दरख्वास्तें दायर की थी। तो ये जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में थी ऑपरेशन रोकने के हवाले से, इसकी भी जो प्रोसीडिंग हुई है इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो इसमें अभी तक की अपडेट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और को फौरी तौर पर लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस के जो सरबराह हैं उनको फौरी तौर पर अदालत में आने का जो हुक्म है वो दिया गया है। और अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे का उनसे कहा गया है कि तमाम अफसरान जो हैं वो पेश हों। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और उन्होंने ये जो हुक्म है वो जारी किया है। इस पर इमरान खान साहब ने के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल देते हुए आज ये कहा कि मैं इमरान खान साहब का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन जो ज़मान पार्क के बाहर हो रहा है वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जैसा फिल्मों में देखा वैसा वार जोन जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क बन चुका है। 21 घंटे से ज़मान पार्क के बाहर पुलिस जो है वो लगी हुई है। तो बुनियादी तौर पर इस दरख्वास्त को ये एंगलिंग दी गई कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाला जो मामला है या फासती ज़मानत वाला जो मामला है वो तो एक साइड पर है, लेकिन आप इस वक्त जो एक ऑपरेशन किया जा रहा है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो उस बुनियाद के ऊपर आप जो है इस ऑपरेशन को रोकें। तो लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ इस तरह की जो फैसला वो सामने आ सकता है कि ऑपरेशन
ऑपरेशन रुकवा कर और इमरान खान साहब को फिर इसी तरह से कोई पाबंद कर दिया जाए कि आप इस टाइम पे अदालत में जो है वो पेश हों। और इस हवाले से इमरान खान साहब ऑलरेडी दरखास्त दे चुके हैं कि वो 18 तारीख को पेश होंगे। रिटन उन्होंने जो है वो अपना जो सदर है लाहौर हाई कोर्ट बार के, उनको रिटन में ये दिया और उनको ऑथराइज बनाकर दिया कि आप जाकर ये कहें कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑपरेशन है वो नहीं रोका गया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जो है वो डटे हुए हैं। इसके अलावा एक अनफॉर्चुनेट जो इमेजेस हैं वो भी ज़मान पार्क से सामने आ रही हैं। ये शाकिर अवान साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट कवर करते हैं, इनकी जानिब से ये एक तस्वीर जो है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, आप देख सकते होंगे। ये एक गाड़ी है जिसको जलाया गया है और इस हवाले से ये शाकिर अवान साहब ही जो हैं वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ज़मान पार्क में पुलिस ने खाना तकसीम करने वाली गाड़ी को आग लगाकर राख बना दिया। तो पुलिस की जानिब से ये एक्शन जो है वो लिया गया कि वहाँ पर लोगों को खाना या पानी देने के लिए जो कोई गाड़ी आई हुई थी ज़मान पार्क में, तो उसको पुलिस की जानिब से इस तरह से आग जो है वो लगाई गई और इस अमल को रोका गया। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इमेजेस हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद एक किस्म का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा, बर्बाद जो है वो हो रहा है। देखते हैं अदालतों से इस हवाले से क्या जो हुक्म है वो आता है, दोनों की जो फैसले आ जाते हैं। फिर मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।